हाय गाइस, वेलकम टू परचेस मेट। तो दोस्तों, ये आप देख लीजिए, हमारे पास एक ये पर्सनल कूलर है रमाटा का, और ये 25 लीटर कैपेसिटी वाला है। मतलब कि इसकी जो टैंक कैपेसिटी वो 25 लीटर वाटर की है। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कूलर भी है। ये पर्सनल और डेजर्ट कूलर के बीच का है, और इसकी टैंक कैपेसिटी मेरे ख्याल से 60 है, 60 लीटर। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा, उसमें सारी हमें जानकारी दे रखी है। तो उसको तो हम जो बड़ा वाला है उसको हम पर्सनल कूलर तो नहीं कह सकते हैं, वो डेजर्ट कूलर की कैटेगरी में आएगा। अभी दोस्तों बहुत ही हल्का वोल्टेज है, वोल्टेज बहुत ही कम है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव देहातों में जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम मिलता है। कभी कभी को रात के टाइम में जो है सिर्फ वोल्टेज बराबर होता है, अभी बहुत हल्का है। आप महसूस भी कर सकते हैं कि जो स्पीड है इस टाइम पे फैंस की वो काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर भी हमने सोचा कि एक बार हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और देखते हैं कि हमने जो 2 एयर कूलर्स रूम के अंदर लगा रखे हैं तो इनसे कितना फ़र्क हुआ है टेम्परेचर में, कितना टेम्परेचर कम हुआ है रूम का। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने सोचा था कि इसको हम दिन के टाइम में चेक करते, लेकिन दिन के टाइम में बहुत मुश्किल से कभी कभी को हमारे यहाँ पे बिजली होती है, नहीं तो ज़्यादातर गायब रहती है। वो भी रात को आती है जब मौसम थोड़ा बराबर हो जाता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास ये एक थर्मोमीटर है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस टाइम आप देख लीजिए कि क्या टाइम हो रहा है, और लगभग ये मान लीजिए कि इसको चलते हुए दोनों कूलर्स को मेरे ख्याल से 1.25 घंटे हुए हैं। और इस दरमियान जो वोल्टेज रहा है वो बहुत ही घटिया रहा है, बट फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। इसमें दिखा रहा है कि 31 डिग्री है सरफेस का टेम्परेचर, जो कि ठीक है, सहनीय है। आराम से आप इसमें रह सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बाहर चलते हैं, आपको बाहर दिखाते हैं। हम इसको 31 नहीं बल्कि 32 मानेंगे, तब भी ठीक है, आप सह लेंगे, इसमें पसीना नहीं होगा, इतना आराम आपको इसमें रहेगा। और जैसे ही वोल्टेज बराबर हो जाता है वैसे ही ये अच्छे से कूलिंग करने लगता है, दोनों कूलर्स मिल करके। और आप ये मान सकते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 28 डिग्री हो जाता है, 28 डिग्री। तो उतना जो है टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। आइए हम आपको बाहर लेकर चलते हैं, बाहर का टेम्परेचर दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बाहर निकल आए हैं, बाहर एक बार दिखा देते हैं आपको। तो ये देख लीजिए 34, लगभग आप मान लीजिए 35 डिग्री, 34.9 है। तो आपने देख लिया कि कितना फ़र्क है, लगभग 3 डिग्री का फ़र्क है। और दोस्तों ये एक रूम है जिसमें कि कोई भी एयर कूलर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फैंस काम कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर कैसा है। चारों तरफ से धूप पड़ती है, हालांकि जो रूम हमने आपको दिखाया जिसमें 2 एयर कूलर्स लगे हुए हैं उसमें चारों तरफ से भी, उसमें भी चारों तरफ से धूप पड़ती है, बस एक जो हिस्सा थोड़ा सा सुरक्षित है। देखिए कितनी भयंकर इसमें गर्मी है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि भाप हो। इसमें 37 डिग्री है इस टाइम पे, रात का टाइम पे, शाम का टाइम है। कुछ लोगों के लिए रात है, कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए शाम है। तो ये आपने देखा। और इसका तो हमने आपको दिखा दिया है, 32 के आसपास आप मान लीजिए। तो ठीक है, ये अभी अगर अच्छा वोल्टेज होता तो खूब अच्छे से ये कूलिंग कर पाता और अच्छा खासा टेम्परेचर गिर जाता, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर ये मेंटेन कर ले जाता। तो अगर आप कहेंगे तो जब बहुत अच्छा वोल्टेज रहेगा तो हम दिन के टाइम में भी कभी टेस्ट करेंगे, और अगर आप कहेंगे तो हम रात के टाइम में जब बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है उस टाइम पे हम टेस्ट करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो हम अलग अलग दोनों का टेस्ट करेंगे, एक बार इसको छोटे वाले को चला करके और एक बार बड़े वाले को चला करके हम आपको दिखाएंगे। लगभग 1 घंटा चलाना पड़ता है, उससे पहले तो आपको कुछ फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन इसके लिए अच्छा
वोल्टेज होना चाहिए। कम से कम 200 वोल्टेज मिले तो सही, अगर इतना भी मिल जाए 200 कम से कम होना ही चाहिए, तो उतने में बहुत कुछ फ़र्क महसूस होने लगता है। नॉर्मली तो 220 230 तो होता ही है, मतलब ये तो जो है टेम्परेचर का एक सही रेंज होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता यहाँ पे, और दिन के टाइम में लाइट भी नहीं होती है। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आगे हम कैसे टेस्ट करें, क्या टेस्ट करें, ताकि हम आपको दिखा सकें कि किस तरह से ये एयर कूलर्स काम करते हैं और क्या इनको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना फ़ायदा होगा, ये सब कुछ इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।